Hello everyone, this is Physics Lectures Kinematics Lecture 15। आज मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम बताऊंगा जिसमें कि इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेगा। ठीक है, तो सवाल दिया हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ u। द बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर at 2 times, the time interval being 6 seconds. Find u. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब समझिएगा कि क्या हो रहा होगा। पहले आप उसको सोचिए कि क्या हो रहा होगा, सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो कोई बॉल को ऊपर फेंका गया होगा तो क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगा 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 जाएगा, जितना दूर वो जा सकता था वहाँ तक जाएगा, फिर नीचे आके वापस गिर जाएगा। तो आप सोचिए कि जो ऊपर जहाँ पे जाएगा, जहाँ मैक्सिमम जो हाइट होगा, वहाँ पर बॉडी एक ही बार पहुँचेगा, वहाँ तक पहुँचा फिर लौट गया। ठीक है, लेकिन जहाँ से चलना शुरू किया था और जहाँ तक पहुँचा था, उन दोनों पॉइंट के बीच में जितना भी पॉइंट होगा, हर पॉइंट पे बॉडी 2 बार होगा, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। ठीक है, तो सवाल में दिया हुआ है कि ज़मीन से 80 मीटर के हाइट पे बॉडी 2 बार है। ठीक है, तो एक बार जाने के क्रम में रहा होगा और एक बार जो वापस आया होगा तो फिर वहीं पे रहा होगा। तो जाने के समय में कम समय में पहुंच गया होगा, फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा। तो जब यानी कि जब आने समय पहुंचेगा उस समय समय ज़्यादा लगेगा और जाने समय में समय कम लगेगा। ठीक है, हम अब बताएंगे आपको। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 2 इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर, और तीसरा क्या है, स्केलर। तो मैं बता रहा हूँ कि हम ऊपर का डायरेक्शन मान लेते हैं पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन क्या मान लेंगे, निगेटिव। तो जब बॉल को फेंका गया उस समय स्पीड कितना है, u, तो हम बोल दिए u बराबर, यानी कि इनिशियल स्पीड बराबर u, पॉजिटिव u। देखिए अब ऊपर गया है, यानी कि जो 80 मीटर है, जो 80 मीटर पे पहुंचा है, यहाँ से वो ऊपर की तरफ है, तो वो 80 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो s जो डिस्प्लेसमेंट मान लिए वो भी क्या मान लिए, पॉजिटिव। और जो एक्सेलरेशन काम करेगा तो वो कितना काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो जो स्मॉल g है वो कहाँ लगता है, नीचे की तरफ। ठीक है, और नीचे का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव। वो क्या मान लिए, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि स्मॉल जी का मान 10 लेना है। जनरली स्मॉल जी का मान 9.8 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 ले रहे हैं ताकि कुछ कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब लगाएंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मेरे पास s दिया हुआ है, u निकालना है। ठीक है, और टाइम जो है, जो 2 टाइम इंटरवल है, उन दोनों टाइम इंटरवल के बीच का ये इंटरवल दिया हुआ है 6 सेकेंड। तो हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। s का वैल्यू कितना है, 80 दिया हुआ है, u का मान रहने दिए ut, माइनस हाफ, g का मान 10 डाल दिए, क्योंकि g क्या था, -10, माइनस बाहर कर दिए हैं, g का वैल्यू 10 t²। 2 1 2, 2 5 जा 10। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये देखिए ut, यहाँ पे क्या बचेगा, -5 t²। इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 t² और ut यहाँ पर क्या जाएगा, निगेटिव, और प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक का, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे वेरिएबल कौन रहता है, x, और कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, a b c। तो आप कंपेयर कीजिएगा इस इक्वेशन को x² प्लस bx प्लस c से, तो a का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना है, -u, और c का वैल्यू 80, और वेरिएबल यहाँ पे x के जगह पे कौन है, t। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब सॉल्व करते हैं इसको, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को, तो x का 2 रूट आता है, वो कितना होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d, और d का मान कितना होता है, b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a, 2 रूट्स आते हैं। तो बस वहाँ पे जो x है, यहाँ पे वो क्या है, t डाल देंगे, माइनस ऑफ माइनस u, क्योंकि b का वैल्यू कितना है, -u, प्लस माइनस रूट अंडर b² u² माइनस 4 × 5 × 80/2 × 5। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस यू प्लस माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दो रूट आएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो जो प्लस वाला है उसको मानिए पहला रूट, उसको नाम दे दिए अल्फ़ा, और जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, u के साथ माइनस वाला टर्म, तो वो हो जाएगा u माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 1600 अपॉन 10, ये होगा, ठीक है। अब देखिए कन्फर्म बात है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यानी कि इसका वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ से जो टाइम का वैल्यू निकलेगा वो कब निकलेगा, जाने वक्त, और जो यहाँ से टाइम निकलेगा इंस्टेंट, वो क्या निकलेगा, आने का टाइम, ठीक है। हम लोग बोल दिए हैं अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा। तो अब सवाल दिया हुआ है कि दोनों टाइम इंटरवल के बीच जो इन दोनों इंस्टेंट है, उन दोनों इंस्टेंट के बीच का टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है, 6 सेकेंड, यानी कि अल्फ़ा जो बड़ा वाला टाइम इंस्टेंट है और बीटा जो छोटा वाला टाइम इंस्टेंट है, उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6। अब देखिए, तो वो लोग वैल्यू पुट कर दिए, 10 एलसीएम लेंगे, वहाँ पर जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो u के साथ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस u, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा, u माइनस u कट जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, 2 यहाँ पे भाग में आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60, और इन दोनों को जोड़ेंगे 2, वो डिवाइड में आएगा, तो 60/2 कितना हो जाएगा, 30। तो इक्वेशन मेरा ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे रूट है, इसको हटाएंगे तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर, तो यू स्क्वायर माइनस 1600 का वैल्यू हो जाएगा 30 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 900, तो यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1600 प्लस 900 2500, ठीक है। यहाँ से u का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, प्लस माइनस 50, क्योंकि माइनस 50 का भी स्क्वायर होता है ये 2500, और प्लस 50 का भी स्क्वायर होता है 2500, लेकिन हम जानते हैं कि u पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर लिए हैं, तो कितना आ जाएगा, इनिशियल स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन अगर इसी में पूछ देता है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल अबव द ग्राउंड, यानी कि वो मैक्सिमम ज़मीन से कितना ऊपर गया होगा। तो मैंने क्या बताया कि जब फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है, और हम ऊपर दिया स्पीड, तो एक्सेलरेशन जो है उसके स्पीड को कम करेगा, धीरे धीरे जाते वक्त उसका स्पीड कम होगा, मैक्सिमम हाइट पर वो रुक जाएगा और फिर नीचे गिरना शुरू करेगा, और जब नीचे गिरना शुरू करेगा तब एक्सेलरेशन भी नीचे है और मोशन भी नीचे है, तब एक्सेलरेशन उसका स्पीड को बढ़ाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, तो बस हम लगा देंगे v इक्वल टू यू प्लस 80, v का वैल्यू 0 हो जाएगा एट मैक्सिमम हाइट, u का मान कितना दिया हुआ है 50, a का मान कितना है -10 t, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो t का मान कितना आ जाएगा 5 सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो क्या करेंगे, s निकालना है मेरे को, यानी कि मैक्सिमम हाइट, u का मान निकाल चुके हैं, वो कितना था 50 मीटर पर सेकेंड, पुट कर देंगे, हम टाइम क्या ले लेंगे 5 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड के बाद ही वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, और हम लोगों को मैक्सिमम हाइट ही निकालना है, तो पुट कर देंगे -12, क्योंकि g का वैल्यू कितना है -10, तो -10 हो जाएगा, और t स्क्वायर, तो यहाँ से 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 125, 250 माइनस 125 कितना हो जाएगा 125 मीटर। कोई दूसरा आदमी होता तो वो क्या बोलता कि अरे सर अपना टाइम क्यों निकाले, अब सीधे भाई हम लगा देंगे तीसरा इक्वेशन, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे v तो 0 होने वाला है, u आप पहले निकाल ही चुके हैं, और s निकालना है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कर लो भाई, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v का वैल्यू एट मैक्सिमम हाइट कितना होता है 0, तो 0 हो जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि g का मान कितना है -10, ठीक है, 2as 2 इंटू ये -10, s निकालना है मेरे को, ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा -20s इधर ले जाएंगे, s का वैल्यू हो जाएगा 2500/20, वो आ जाएगा 125 मीटर। तो दोनों केस में हम लोगों को आंसर सेम मिल रहा है 125 मीटर, ठीक है। तो हम लोग अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन थैंक यू।